स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैंने कुछ कमेंट देखे कैसलेट डीआई के। और ये कैसलेट डीआई है जो पढ़ रही है चैनल। मैंने कमेंट में ये फील किया, और कुछ ने डाला भी था। क्या, 1 सेकेंड ना, कि मैम उसका वेटेज कम है अर्थमेटिक का, तो आप अर्थमेटिक मत कराइए। कैसलेट डीआई और नंबर सीरीज पर ज्यादा फोकस कीजिए। मैं आप लोगों को बताऊं, ये हमारा है शेड्यूल, ये है NICL। ये कैसलेट डीआई है, जिसको नहीं सुनना वो बना सकता है। ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें, बट एक बात सुन लीजिए पहले। क्या, कि रॉन्ग नंबर सीरीज या नंबर सीरीज हो सकता है आए, और हो सकता है ना आए। अर्थमेटिक जरूरी नहीं है कि आपके जो आ, NIACL की देख लीजिए आप, सिर्फ और सिर्फ एक DI आई है, वो भी हलवा DI। अदरवाइज 12 से 15 नंबर का अर्थमेटिक दिया था NICL ने। आपको नहीं पता कि आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में होने वाला है। आपको नहीं पता आपका SBI क्लर्क का एग्जाम किस लेवल का आने वाला है। आप सिर्फ एग्जाम देने जाओगे, आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जो बच्चे अर्थमेटिक कर सकते हैं वो प्लीज अर्थमेटिक जरूर करिएगा। लाइक कैसे, 45,000 ए ने, 60,000 बी ने, 15 × 45, 15 × 4 = 60। 3 4 का रेशियो बन गया, पार्टनरशिप लेवल का क्वेश्चन। अब इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 14,000। बताइए किस रेशियो में इन लोगों को पैसे मिलेंगे। देखिए, आपको नहीं पता कि क्या आने वाला है। बेसिक लेवल पढ़ के जाना, वरना बहुत पछताओगे। हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ अर्थमेटिक ही आ जाए 15 20 नंबर की। क्या पता है 15 नंबर की आ जाए तो। बहुत से प्रोडिक्शन कुछ और कर रहे हैं, मगर भैया छोड़ो मत कुछ भी। आपका 13,000 14,000 वैकेंसी है, और इसमें भी अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हो तो बहुत दुखी होगे। ठीक है, सब पर फोकस करो, सब पढ़ो। हमें क्या कहते हैं, सिलेक्शन लेना है, इस हिसाब से पढ़ो। सिलेक्शन के लिए पढ़ो, और राम भरोसे मत पढ़ो प्लीज। सब पर फोकस करो, सब पढ़ो, कुछ मत छोड़ो, ठीक है। अगर पढ़ सकते हो तो सब पढ़ो भाई, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या एग्जाम में आने वाला है और कैसे आने वाला है। 12 से 15 नंबर का आया है अर्थमेटिक NIACL में। जो लोग बिल्कुल भी अर्थमेटिक नहीं पढ़ते ना, वो बहुत पछता रहे होंगे। अरे, कंसेप्ट पढ़ के जाओ, कंसेप्ट। कि बोट बोट एंड स्ट्रीम का जो होता है, वो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट और 2 3 बोट एंड स्ट्रीम में तो कि 2 फॉर्मूले हैं। 2 फॉर्मूले के बेस पे आपके पूरे एग्जाम्स, आई मीन क्वेश्चन हो जाते हैं, बेसिक लेवल के तो हो ही जाते हैं। ऐसे ही स्पीड है, पार्टनरशिप है, SICI है इनको, और प्रॉफिट एंड लॉस है। सब पढ़ के जाइए, हेल्पफुल रहेंगे। अदरवाइज आपके डिसीजन है। अच्छा, वो स्क्रीनशॉट ले लिया है, बना लिए। आप अपना बनाना शुरू करिए, हम मिस बनाते हैं। क्या है, इसे हिंदी में बना लेते हैं, नेक्स्ट इंग्लिश में बना लेंगे। 3 अलग अलग शहर हैं, एक निश्चित संख्या में लोग हृदय रोग, मधुमेह और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। कौन कौन से शहर हैं, ABC है ना। और कौन कौन से हैं, हृदय रोग, मधुमेह और गुर्दे की बीमारी। ठीक है। आ कैसे बनेगा इसे, ABC। ठीक है।
हृदय रोग, या फिर और दूसरा कौन सा है? मधुमेह। और तीसरा कौन सा है? गुर्दे। ठीक। चलिए, शहर बी में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या, शहर बी का गुर्दा कहाँ है, ये है। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या शहर ए की तुलना में 20% अधिक है। ए की तुलना मतलब इसकी तुलना में ये 20% अधिक है। 20% को आप लिख कैसे सकते हो? 1/5। तो अगर ये 5 है तो ये 6 है। इसे बोलेंगे 20% अधिक होना। ठीक है। ठीक। शहर बी में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या शहर में 20% अधिक है। ठीक है। अगर इसमें 5 है तो 5 में एक जोड़कर आप इसे 6x लिख सकते हो। 20% अधिक का मतलब ये होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये 100 है तो ये 120 है। 20% अधिक मतलब क्या होता है? अगर कोई 100x है, 20% मतलब एक दूसरा 120x है। आप काट लो इसे। 2 पंजे 10, 2 6 12, 5 से 6, वही आएगा। आपको जैसे लिखना है वैसे लिख लो। ठीक। हटाओ इसे। शहर ए में दिल की बीमारी में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या का अनुपात 3:2 है। शहर ए में दिल की बीमारी, ए में दिल की बीमारी ये है। शहर ए में दिल की बीमारी में से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या का अनुपात। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोग, पहले तो हार्ट और किडनी से जो रेशियो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है। जबकि किडनी हमारे पास 2x 5x दे रखी है। यानी 2 की वैल्यू 5x है। तो 3 की वैल्यू निकाल लो। अब आपको रियल वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू क्या है? 5x। 5x रियल है, उसे ऊपर रखो, दो नीचे रखो। ये रेशियो वाला है ना। ये 5x आपको रियल मानना पड़ेगा। एक्स जिसके आगे आ जाता है वो तो रियल हो जाता है ना जी। ये तो रियल वैल्यू हो गई अब। तो 5x क्या है? रियल वैल्यू है, तो ऊपर रखो। और जो रेशियो है उसे हमेशा नीचे रखो। निकालना क्या है? 3 × 3। 15x/2। यहाँ ये आ जाएगा 15x/2। ठीक। इसे भी हटा दो। चलो जी। अब शहर ए बी सी में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की कुल संख्या में 20% शहर सी से हैं। इन टोटल का वैल्यू अगर 100 है, तो 100 में से जो 20% है वो इसमें है। 20% ना। ठीक है, तो एक वो बनाते हैं। क्या? इसमें अगर 20% है तो इन दोनों में कितने होंगे? 80%। है ना? क्या कह रहे हो? सिर्फ अगर ये टोटल में 100% है, ये बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। इस टोटल में अगर 100% है, कोई भी सेक्शन जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। अगर ये टोटल 100% है तो 100% का 20% सिर्फ सी में है ना। और इन दोनों में 80% है, तो इसका रेशियो बना लो। बना लो इसका रेशियो, कैसे बनेगा? अरे, सेकंड ना। 20, ये दोनों हैं 80। तो 2 1 2, 2 4 8। अगर ये दोनों मिलके 4R हैं और ये R है। ठीक। ये सिर्फ R है और इन दोनों में 4R है, बाद में देखेंगे। शहर बी में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या, शहर बी में मधुमेह ये, शहर सी में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या का 3 गुना है। तो हम यहाँ से पहले ये निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो, 4R इक्वल टू है क्या? 11x। है ना? 5 5 10 11x। तो आर इक्वल टू क्या होगा? 11x/4। तो यहाँ लिख लो भाई 11x/4।
निकाल सकते हो ना। 4r की वैल्यू यही तो है, 11x। बस x के रूप में r निकाल लिया हमने। हटाओ इन सबको अब। ज्यादा वेरिएबल को लेस करना ही डीआई बनाना है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है। क्या बोल रहे हैं अब? शहर शहर बी में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या, शहर सी में गुर्दे की बीमारी लोगों की संख्या का 3 गुना है। शहर सी में गुर्दे की ये है, इसका 3 गुना निकाल लो भाई, 33/x हो जाएगा, 33x/4। यही होगा। ठीक है। अब क्या? शहर सी में हृदय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या, शहर सी में हृदय है, शहर ए की तुलना में 6% कम है, इससे 6% कम है। यहाँ आएगा 15x/2 -6%। जो आएगा उसके हिसाब से लिख देंगे, बात की बात है। शहर सी में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या, यानी ये मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या, शहर ए बी सी में हृदय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या के 1/6 से 50 अधिक है। इन पूरा का अगर ये 100% है, इसके 1/6 से 50 अधिक है। ये क्या है? शहर सी में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या, शहर ए बी सी में हृदय रोग से पीड़ित लोगों की कुल संख्या से 1/6 अधिक है। यहाँ लिख लो भाई, 100%/6 +50, ये वाला ठीक। ये पूरा 100%+50, अब डिवाइडेड बाई 6 + 5 50 करना पड़ेगा। शहर बी में गुर्दे से पीड़ित लोगों की संख्या, शहर बी में गुर्दे, वो तो ये ना, शहर बी में हृदय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या का 6/6 है। अच्छा, क्या है? शहर बी में गुर्दे से पीड़ित लोगों की संख्या यानी 6x जो है, वो शहर बी में हृदय रोग, इसके की संख्या का, सपोज अगर इधर आर है तो आर का क्या है? 66.66। इसे क्या लिख सकते हो आप? 2/3% है। तो कुल मिला के ये कट जाएगा, 2 3 जा एक्स तो 9x है। R = 9x, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 9x। बात समझ में कुछ आ भी रही है, नहीं आ रही है? क्या लिखा है? शहर बी में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या, यानी 6x इक्वल टू क्या बोल दिया है? शहर बी में हृदय रोग के लोगों की संख्या का इतना परसेंट है, हृदय में हमने मान लिया आर, आर का 66.67 को परसेंट को आप क्या लिख सकते हो? 2/3। ठीक है। तो इस 2 से 3x हो जाएगा, 3 3 जा 9x हो जाएगा, हटाओ इसे। चलिए, शहर ए में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या, शहर ए में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या शहर सी की तुलना में, इसकी तुलना में 36 कम है। अच्छा जी। अब देखो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ 50 है ना, 36 कम करोगे तो 14 बचेगा। 100% ÷ 6 + 50 - 36, ये है। ऐसे इक्वेशन यहाँ लिखनी है। तो 50 में से 36 गए, कितने बचे? 14। तो यहाँ लिखोगे 100%/6 +14। याद रखिएगा, ये 100% इसका इसका टोटल है। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो क्या है? इन सब का टोटल। सभी शहरों में गुर्दे से बीमारी से पीड़ित लोगों की कुल संख्या 1100 है। इन सब की वैल्यू 1100 दे दी है, खत्म कहानी। निकल जाएगी सब कुछ वैल्यू। निकाले? हमने तो सब कुछ एक्स में ले लिया है, हम तो आराम से सब कुछ भी निकाल सकते हैं। हम्म।
चलिए, 5x, 5x क्या लिखना, इसको पूरे को जोड़ लो, 11x प्लस 11x/4 इक्वल टू 1100। 11 कॉमन ले लो यहाँ से डायरेक्ट, 11x कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/4। क्या कहते हो, कॉमन लेना आता है? कॉमन लेने इस 11 को क्या लिख सकते हो आप, 11x×1। इसे भी लिख सकते हो 11x×1। जब कॉमन लिया जाता है ना तो पूरी इक्वेशन में से लिया, पूरी एक इक्वेशन में से कॉमन लिया जाता है। 11x यहां से जब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 1, ये वाला, ये लिख दिया है। और जब यहां से 11x लोगे तो यहाँ भी 1 बचेगा, तो 1/4 बचेगा इक्वल टू 1100। इस 11 से ये 11 खत्म हो जाएगा, आएगा 100। तो x यहाँ क्या आएगा, 4 एकम 4 और एक 5, 5/4 इक्वल टू 100। 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो यहाँ लिख रख दो भाई, अब सब एक x की वैल्यू रखते चलो, 5 × 8 = 40, यहाँ आ जाएगा 400। 8 × 6 = 48, यहाँ आ जाएगा 480। यहाँ 11/4 × 20, 220। यहाँ 15x/2 है, तो यहाँ 20 रखोगे 10 बचेगा, 150। एक 15/2 अपॉन एक्स के जगह पे रख दो 80, 250 नहीं, 80। ठीक, 250 क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 40, 15 × 4 = 60, 600। 9x, 8×9 = 72, 720। ठीक है, ये कितना है, हाँ, इसका 6% कम है इससे, इससे 6% कम इधर लिखना है। तो 600 का 1% बताओ कितना आएगा, 6, है ना। 1% को आप क्या लिख सकते हो, 1/100। अगर किसी भी संख्या का आपको 1% निकालना है तो उस संख्या को 100 से डिवाइड कर दो। 600 का 1% निकालना है तो आप इसको क्या करो, 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और 100 से डिवाइड जब करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो आएगा सिर्फ 6। 2% निकालोगे तो हो जाएगा 12। 600 में से 12 घटा दो तो बचेगा कितना, 88। 588, ये वैल्यू आ गई कितनी, 580। बस, अब इन सब का टोटल करो, क्या है, हटाओ पहले तो इन सबको। एक्स की वैल्यू कितनी है, 80 है ना। तो इसको भी निकाल सकते हैं हम, 33 × 80/4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660। ठीक, अब ये 100 पर इस सब का टोटल करो पहले। 600 और ये हो जाएगा, 6 6 12 13, 1320। 1320, 1320 में 5 डाले, 1820। 8 डाले, 1300, आई मीन 1320 में 5 डाले 1820, और 8 डाले तो 1900, 1908। ठीक, इसका 6 1/6, 6×3 = 18, बचा 1, 6 कम 6/4, 6 7 × 6 = 48, 318। 318 में से 50 ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 318 में 14 ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो भाई 50 ऐड करो 318 में, तो हो जाएंगे कितने, 368, है ना।
और 14 ऐड करो तो 10 ऐड करोगे 28, 2 ऐड करोगे 30, 32। ये आई हमारी फुल सॉल्यूशन हमारी डीआई का। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? होप कि सारा डेटा सही आया। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, उससे पता चलेगा कि ठीक आया या नहीं आया है। थोड़ा सा आप लोग मुझे टाइम दीजिए। आंसर हमारे पास है और हमारा आंसर थोड़ा गलत भी आ रहा है। जैसा कि ना 2% निकाल के बैठ गए, 6% की बात हो रही है। देखो पहले तो हमारे पास आंसर है, ठीक है, तो हमारी गलती कहाँ हुई है यहाँ? क्या बोल रहे थे? यहाँ बोला था इसका 6% कम है। ये देखो, ये बोल रहा है शहर सी में हृदय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या शहर ए की तुलना में 6% कम है। हमने 2% कम कर दिया, 36 कम होगा। 600 में से 36 माइनस करने पड़ेंगे तो कितना आएगा? हटेगा नहीं। कितना आएगा? 564। 64 में 6 डाले 70, हाँ ठीक है। ये आएगा 564। अब ये पूरा 100% भी गलत हो जाएगा। अब ये 1320 हो गया था, 1320 में 5 डाले तो 1820, और 1800, ये आएगा 80 और 4। ठीक है, अब इसको डिवाइड दो, 6 × 3 = 18, 6 कम 6, 6 × 4 = 24। अब 314 में जब आप 50 ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 364, यहाँ आएगा 364 पहली बात तो। 364, और यहाँ आएगा, इसमें 14 ऐड करने थे, 314, 14, 28, तो यहाँ जाएगा 328। ठीक है, ये आएगा, यही आ रहा है 328, 364, ठीक है। और सब तो डेटा सही है हमारा। चलिए, अब उसके क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, जो हमने अब ठीक कर लिए। 6% के कारण देखिए 3 चीजें गलत हो गई। कैसलेट एक जगह अगर आप गलत कर रहे हो तो काफी जगह गलत होगी। हम्म, चलिए, if the number of a people with a heart alignment in a city D is 20% less than that of the city B, and the ratio of a number of a people with a heart alignment to the diabetes in city D is 9:11, then find the number of a people with diabetes in city D. If the number of a people with a heart ailments in city D, डी डी की बात कर रहा है पहले तो हटाओ। क्या है? 25% लेस देन दैट ऑफ द सिटी बी। सिटी बी का कहाँ है? सिटी बी में 772 है। ठीक है, अब इसका 20% कितना होगा? 72 दूनी 144।
144 इसमें से कम करो। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4, 4 गया 7, और 6 में से 1 गया 5। यानी 576 जो है वो हार्ट में है। ठीक है। अब द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ पीपल विद अ हार्ट एंड द डायबिटीज इन सिटी डी इज अ 9:11। ठीक। तो ये 9 है और ये 11 है। ये क्या है? डायबिटिक है। चलिए, अब यहाँ पर बताइए कैसे निकालोगे इस वैल्यू को आप। देन फाइंड द नंबर ऑफ डायबिटिक पीपल इन द डी। कि यही बस निकालना है, 11 की वैल्यू निकालनी है। 9 की वैल्यू आपको गिवन है, 11 की निकालनी है। रियल वैल्यू क्या है? 576। रियल वैल्यू को ऑलवेज ऊपर लिखिए। जो रेशियो है, परसेंटाइल है, उसे हमेशा नीचे रखिए। और जो निकालना है उसे आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये जो 9 है वही तो वैल्यू 576 की है बस। नौ छिंग 54, बचा 3, 9 चौक 36, 11 चौक 44 का 4, 4 कैरी, 11 छिंग 66, 66 और 4 70, 704 है कहीं? नहीं है। एक तो हम 25% कम बोला है, हमने 20% निकाल दिया। क्या है ये? अंडा। पहले तो ये इतना नहीं है। 25% कम बोला है, हमने 20% निकाल दिया। कहानी भी खतरनाक है। 720 का 25% कम है। 25% कम है मतलब कितना है? 75%। 720 का 75% निकालो। 25 तिया 75, 25 चौक 100, और 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 तिया 54, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 660। अब देखो, 540 है वो वैल्यू दे रखी है 9 की, 11 की पूछी है। 9 पंजे 45, 9 छिंग 54 और 660 आंसर। ठीक है। 25% कम था, 20% नहीं था। चलिए इसे बताइए। यदि शहर बी में मधुमेह और गुर्दे से बीमार बी सेकंड। यदि शहर बी में मधुमेह और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की औसत संख्या, बी में मधुमेह और इन दोनों का जो है औसत संख्या शहर बी की कुल संख्या का 3% है, तो शहर बी की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इन दोनों को पहले जोड़ो। 6 4 10 तो हो जाएगा 1000, और 6 4 6 6 12 13 14, 1140। हम्म। ये जो वैल्यू है वो कितनी है? 3%। 3% की वैल्यू ये है, यानी रियल वैल्यू ये है। परसेंटाइल नीचे लिखिए और 100% की पूछिए उसे ऊपर लिख दो। 3 एकम 3 तिया 9, 10 11 3 अट्ठे 24। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 6 18, 17 21, 3 अट्ठे 24 ही होता है। 3800 तो कहीं नहीं लिखा है। सही लिखा है, शहर बी में मधुमेह और गुर्दे की बीमारी वाले लोगों की औसत, औसत बोला है, औसत, सॉरी 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 सॉरी, औसत बोला है। ये नहीं है पूरा, ये नहीं दिया है। औसत मतलब डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा। तो 2 पंजे 10, और 2 सत्ते 14। ये जो वैल्यू है ये है 3% की। और अब 100% की निकालो। 3 एकम 3, 3 नेम 27, और 1 2 3 0 19। हाँ ठीक है। ठीक है। औसत बोला है तो आपको डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा। टोटल निकाला, पहले हमने टोटल जोड़ा। ठीक। और टोटल के बाद उसने बोला है एवरेज, तो दो लोगों का एवरेज निकालना पड़ेगा, दो दो चीजों का, तो डिवाइडेड बाय 2 भी करना पड़ेगा। और डिवाइडेड होने के बाद जो आएगा वो जो वैल्यू होगी वो 3% की होगी। ठीक है। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ पीपल विद हार्ट अलाइनमेंट इन सिटी ए टू द नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटिक इन सिटी बी। ठीक है। निकाल दो। ए के हर्ट कितने हैं? 600। और बी के डायबिटिक निकालो, 660। 10 11। चलिए, शहर सी में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या। शहर सी में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या, और एक साथ ए और सी में मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या के लो
पीड़ित लोगों की कुल संख्या के बीच का अंतर। ए और सी में मधुमेह से पीड़ित। ए और सी। 328 और ये 3 3 6 हो जाएगा। 6 2 8 हो जाएगा। 8 4 12 हो जाएगा। 7 2 72 हो जाएगा। 92। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? 692। टू है कहीं? ये होगा आंसर। देखें। 2 2 0 2 7 4। ठीक। माइनस करना है बस। इसमें क्या है? द नंबर ऑफ पीपल विद द हार्ट एलिमेंट्स इन सिटी सी। सिटी सी के हर्ट कितने हैं? 564। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विद किडनी एलिमेंट इन सिटी बी? बी में किडनी कितनी है? 480। बस इनका रेशियो पूछा है, व्हाट मोर और लेस नहीं पूछा है, इसलिए माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इस जीरो से ये जीरो खत्म। 12 4 जा 48। 12 4 जा 48 बचा कितना? 6 2 8। 12 5 जा 60। 12 6 12 7 जा 84। 12 7 जा 84 होगा। तो यहाँ जो ठीक है। 4 एकम 4 4 एकम 4 बचा 3 4 7 28 बचा 2 4 5 20। चलिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी सीखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है चैनल की ग्रोथ के लिए। हम्म। चैनल की ग्रोथ के लिए आप सबका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसे भी बना ही लेते हैं। इसके क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा, पीडीएफ अपडेट कर देंगे टेलीग्राम पर। ऑन एन आइसलैंड कॉल्ड मेडागास्कर, ओनली two tribes, Miha and Raku, lives. Okay. The population of a Miha is a 50% more than the Raku. On the Iceland, the ratio of a males to female is 11:9, and in the Raku, ठीक है, मेल फीमेल दिया है ना। ठीक है। आ कैसे बना है? एक राकू है। मीहा लिख लो पहले। एक मीहा है और एक राकू है। और क्या है? एक मेल है और एक फीमेल। क्या बोल रहा है? The population of a Mia is a 50% more than that the Raku. देखो, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन लिख लेते हैं। जो मीहा है वो 50% मोर है, तो यहाँ 2x है। नहीं, 3x। 50% को कैसे लिखोगे? 1/2। तो यहाँ है 3x, यहाँ है 2x। ठीक है। ऑन द आइसलैंड द रेशियो ऑफ अ मेल्स टू फीमेल इज 11:9। इधर 11 है, तो इधर 9 है टोटल रेशियो। ठीक। And in the Raku tribes, the number of females is a 40% less than that of the male population, and in the Miha tribe. What are this? In the Raku tribes, the number of a female is a 40% less. राकू में जो फीमेल है वो 40% लेस है, किससे? द मेल पॉपुलेशन इन मीहा, इससे 40% लेस। 40% को आप कैसे लिखोगे पहले ये बताओ? 2/5। अगर ये 5x है, अभी इस वाले x नहीं ले सकते हम, 5y है। ठीक। तो हर जगह मत लो ना, अगर ये 3 है तो ये 2 है, बस ये याद रखेंगे हम। अगर ये 5x है तो ये 5 में से 2 गए, ये होंगे 3x। ठीक है। जो नीचे वाला होता है ये बोला जाता है टोटल, और ये होता है जितना अधिक। अगर यहाँ बोला जाता मेल जो है वो फीमेल जो है वो मेल से 40% ज्यादा है, तो हम 5 में 2 जोड़ देते। यहाँ कम बोला है तो 5 में से 2 कम कर दो तो 3x आ जाएगा।
ठीक है, इधर 5x है तो इधर 3x है। चलिए अब, द मेल पॉपुलेशन आर इक्वल टू द फीमेल पॉपुलेशन। क्या है? वन सेकेंड। In the Raku tribe, the number of a female is 40% less than the male population. Learn population. अच्छा, and से आगे यहाँ पढ़ना। In the Miha tribe, the male population are equal to the female population. अच्छा, अगर इधर 5x है तो इधर भी 5x है। The total number of a female population in the Raku tribe is 1200। कुछ नहीं है, चलो निकाल देते हैं सब कुछ अब, है ना जी? बता दें ये सब। ये जो है ये 1200 दे रखा है। क्या कहते हो? 3x की वैल्यू 1200 दे रखी है, कुल मिला के रियल वैल्यू 1200 है। और 3x नीचे लिखो। किसकी वैल्यू निकालनी है? मैं 5x की। 5x निकाल दो। x से x खत्म। 3 चौक 12, 4 पंजे 20, कुल मिला के 5x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2000। यहाँ भी 2000, यहाँ भी 2000। अब अब क्या बोला इन लोगों ने? अगर ये 3 है तो ये 2 होगा। इस टोटल को करो पहले, इसको हटा दे। ऐसे भी निकल सकता है, ये 9 आ रहा है, इसको कर लो वैसे। 4000 की जो वैल्यू है वो 3 दे रखी है, तो नहीं, 2x की निकाल लो। चलो, तो यहाँ से अगर आप 2x निकालोगे तो क्या आएगा? रेशियो में आ जाएगा ये तो। 12 2। 3 32। On the Iceland, the ratio of a males to female is 11:9। यहाँ से निकाल के देख लेते हैं कि 3200 की वैल्यू 9 दे रखी है, 11 की निकाल लें तो ये भी पॉइंट्स नहीं आ रहा। चलो देखते हैं यहाँ। अगर हमने इधर x माना, 4000/1200 प्लस x इक्वल टू दिया हुआ है 3:2, है ना? ये तो दिया है। 4 दूनी 8। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 12 3 जा 36, और एक +3x माइनस करो तो यहाँ आ जाएगा क्या? 4400 डिवाइडेड बाय 3। 3 एकम 3। ये तो भाई ऐसे ही आ रहा है, रेशियो में आ रहा है तो 4400/3। और कोई बात ही नहीं बन रही। 40% लेस देन Taraku tribe, the number of a female is 40% less than that of the male population. राकू का गलत लिख दिया हमने। In the Raku tribe, the number of a female is 40% less than the male population. गलत कर दिया। मी
40% लेस देन है ना, वो हमने गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया। 40% लेस देन इससे है ना, गलत कर दिया ये वही गलत हो गया तो। छोटी सी डी आई है, गलत कर दी। फिर से एक बार करेक्ट पढ़ लेते हैं। ये तो 11 आ रही है, इसमें तो कुछ गलत नहीं था, 9 आ रहे इधर। जो हमने 40% ऊपर से कंपेयर करा था ना, वो गलत कंपेयर करा था। ये जो है ना, अगर 40% को क्या लिख सकते हो, 2/5। अगर ये 5x है तो ये 3x है, ऐसे गिवन है। और ये जो वैल्यू है वो इक्वल है, अगर इधर आर है तो इधर भी आर है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब यहाँ 1200 दे रखा है, ठीक है। तो 3x, 1200 की वैल्यू 3x दे रखी है, 1200 की वैल्यू 3x दे रखी है, 5x की निकालनी है। 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो कुल मिला के ये आ गया आपका 2000, और ये आ गया आपका 1200। तो यहाँ पर 3200 की जो वैल्यू है वो है 2। 3 की निकालो यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 16, 16 3 48। ठीक है, 48 जो आ गई वो आ गई 3 की वैल्यू, ये पूरा 48 है, 4800। ठीक है, और ये बोल रखा है दोनों इक्वल है, तो 12 24 24 मिल जाएगा। यहाँ 24 आ जाएगा, यहाँ भी 24 आ जाएगा। ये है। ठीक है, हमने जो हमने मीहा से निकाल दिया ना, वो गलत निकाल दिया था। ये ऐसे होगा। इसका सॉल्यूशन है क्या, नहीं सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन देखते हैं क्या। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द आइसलैंड टू द टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ मीहा ट्राइब। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन इधर 4800 है, इधर 3200 है, तो टोटल हो जाएगी 8000, है ना। टोटल 8000 है। और क्या बोल रहे हैं, आइसलैंड टू द टोटल मेल पॉपुलेशन द मीहा ट्राइब, मीहा में कितनी है, 24। 8 का मार, 8 या 24, 10 3। ठीक। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। द्वीप पर पुरुष कुल जनसंख्या की कुल संख्या क्या है। पुरुष कितने थे, ऊपर थे 24, और नीचे कितने थे, 2 शायद। 4 44, हाँ ये आएगा आंसर उसका। ये क्या है, इन द आइसलैंड द टोटल नंबर ऑफ अ मेल पॉपुलेशन, यानी 44, इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, नीचे है 12, ऊपर कितनी आएगी 24, तो 4 2 36। 36 44 से कितना ज्यादा है। अदा इसलिए टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन हाउ मच मोर देन द दैट ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन, बताइए। कितना ज्यादा है, 4 4 8। अरे सिर्फ वो दे दिया है, 800। परसेंटेज नहीं निकालनी है, केवल माइनस करना है। 36 में से 44 माइनस कर दो, 8 आएगा। द्वीप की कुल आबादी का, कुल आबादी, आ, मेल कितने हैं, नहीं ऊपर थे, 8000 है। द्वीप की टोटल आबादी है 8000। आप लोग के पास चार्ट है, आप वहां से देख लो। आबादी का 20% 18 से नीचे है, क्या? तो कुल कितने लोग 18 से ऊपर हैं। ओ, ओ ओके। कुछ प्लस 18 कितने हैं, और -18, ये दे रखा है। क्या बोला, 20% जो है 18 से नीचे है, तो कुल कितने 18 से ऊपर है, यानी 80% ऊपर है। अरे 20% जो है वो 18 से छोटे हैं, यानी 80% 18 से ऊपर है। तो 80% निकालो, 8 2 64 कहाँ है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ अ फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल कितनी थी, ऊपर आया था 24, नीचे थी 12, 36। हाँ, टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज अ मीहा ट्राइब। ओहो, मीहा में कितनी थी, 24, ठीक है। इज अ हाउ मच
हाउ मच परसेंटेज मोर देन द रीकू ट्राइब। राकू, राकू कौन सा था, नीचे था ऊपर, नीचे था। नीचे 20,000, 2,000 और 12 यानी 32। 24 32 से कितना ज्यादा है ये पूछ रहे हैं ना। पहले इसे कम कर लो। और 4 8 32, 8 3 24, 8 4 32, 8 से काट लो। 4 3 से कितना ज्यादा है? एक। 4 मल्टीप्लाई बाय। The total number of female population in the Mihar tribe is how much more than that of the Raku? केवल फीमेल के बारे में ही बात हो रही है यहाँ पे। मैंने टोटल क्यों निकाला? The total number of female population in the Mihar tribe is how much more than the Raku family? ठीक है। मीहा की जो फीमेल थी वो थी 24, और राकू जी जो फीमेल थी वो थी 12। कितना ज्यादा है? परसेंटेज मोर देन। राकू में 12 ही थी ना, क्या है? 12 टू जो 24 होता है। 100% है नहीं इसमें। 100% आ रहा है, हाँ वही नन है ना। 100% होगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं 24 12 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 24 में से जब ये काटोगे तो 2:1 आएगा। तो 1 2 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है ना। दो में से एक कम करो, 1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100% आएगा इसका आंसर। बताओ। चलिए, अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा हो कुछ भी अच्छा लगा हो इसमें, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसका PDF चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बाय।